हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज का टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है उसका हम पढ़ेंगे, उसका प्रूफ है वो पढ़ेंगे आज। तो हम हेडिंग है, क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में, रिलेशन क्या है गाइस। इसका प्रूफ भी है, इसको और करके भी लिख सकते हो, और करके भी पूछ सकते हैं आपसे कि प्रूफ करिए। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आपसे प्रूफ करने के लिए पूछ सकते हैं। तो गाइस इसमें हमें क्या करना है, जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्रूव करना है, तभी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट का सॉल्व होगा। तो आई एन ई ए वी डी, वी डी गाइस ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ए एरिया है, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक कंडक्टर में, उसकी वहाँ पे दी होगी। अगर हमें एक फार्मूला बनाना है तो हमें सबसे पहले बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए करंट का, वो होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हमें हमारा सबसे मेन उद्देश्य रहेगा कि क्यू निकालना, टी निकालना। हम क्यू निकाल दें और टी निकाल दें तो हमारा क्या निकल आएगा, आई करंट, हमारा एक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब हमने इसको ड्राइव करा था वही वाला डायग्राम यहाँ पे भी यूज़ होगा, और इस क्वेश्चन में भी यूज़ होगा, और ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में भी यूज़ होगा इसका डायग्राम पे यूज। मैं डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले हम ले लेंगे कंडक्टर, पॉजिटिव टर्मिनल, ए नेगेटिव टर्मिनल, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, प्लस माइनस भी पोटेंशियल इसको अप्लाई कर देंगे, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई आई, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये होगा हमारा डायग्राम। जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने डेरिवेशन करा था वही डायग्राम यहाँ पे भी यूज होगा, और ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में ये डायग्राम यूज होगा। 3 जगह यूज होने वाला है कैसे डायग्राम। तो सबसे पहले हमने लिखा है उसको लिखते हैं। जैसे कंडक्टर माना, लेट अ कंडक्टर having length L and V potential applied on V potential applied on the conductor, then electric field is reduced। I लिखेंगे and I current flow through it। ठीक है, वैसे ही हमने V पोटेंशियल दिया, और जैसे हमने V पोटेंशियल देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जनरेट हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एल, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था गाइस, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू डी, सेकेंड चैप्टर में dV अपॉन डी आर। तो वहाँ पे dV क्या होता था पोटेंशियल, R क्या होता था डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है L, तो यहाँ पे L ले लिया मैंने, V लिया, L लिया, E लिया, तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगी हमारी इक्वेशन। अब हमारा उद्देश्य है कि क्यू निकालना, चार्ज, टोटल चार्ज निकालना।
है ना। टोटल चार्ज कितना होगा इस कंडक्टर में, हमारा वो उद्देश्य जब भी हमारा आई की वैल्यू निकलेगी तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे चार्ज, पहले तो हम इलेक्ट्रॉन मान लेंगे गाइस, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखनी है, ठीक है। लेट देयर आर एन इलेक्ट्रॉन let there are n electron in the conductor। कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले हम वो लेट कर लेंगे, तो हम लेट करा लेट देयर आर n इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, ठीक है। तो वॉल्यूम लेट देयर आर n इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है गाइस, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। लेट कर लेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम पर यूनिट इन द कंडक्टर, फिर क्या हो जाएगा लेट दिया रहा एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये जाएगा हमारा एन ई इक्वल हो जाएगा एन ई इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एन ई के इक्वल हो जाएगा हमारा ये। अब ऐसे लिख सकते हो कि टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एन हो जाएगा, ठीक है। टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी तरह हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ, एल इंटू ये हमारी आ जाएगी ए एल। सेकेंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब हमें चार्ज निकालना है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, आपका टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर या टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हो। तो Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q इज इक्वल टू हमारे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में टोटल चार्ज। तो ये कितना था इनटू में ये एल टोटल चार्ज, ये निकाला था वॉल्यूम इनका कंडक्टर, ये इनटू लेंथ ए एल, आप टोटल चार्ज की वैल्यू आएगी। अब पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है आपको याद रखना पड़ेगा, क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एन ई आपको जाएगा एन ई ए एल, इक्वेशन नंबर फोर्थ हो जाएगी, ठीक है। एन ई कैपिटल ए एन ई अपनी है। अब हमारा एम जो है टी निकालने का, टी बोले तो टाइम, तो टाइम कैसे निकलेगा, लिखेंगे लेट देयर आर टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, time taken by the electron time let there are time taken by the electron cover L length with VD बोले तो depth velocity with VD velocity is T। तो हमने पढ़ा है इस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हमें टाइम निकालना है इसलिए टाइम तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी एल वेलोसिटी वी डी। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है गाइस, इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी हमारे पास। तो एल हम एक वैल्यू किसमें रख देंगे, फर्स्ट में वी डी। तो हमारे पास चार्ज निकल आया, टोटल चार्ज निकल आया, टोटल जो टाइम था वो भी हमें निकाल दिया। अब हमें निकालना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा इस NEALA आ गया था, अब लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू सर्किट। ये सर्किट या फिर कंडक्टर लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हो वैसे, नाउ करंट फ्लो थ्रू सर्किट। तो क्या होता था, Q अपॉन T होता था। Q की वैल्यू हमने निकाली थी गाइस, ये NEAL। टाइम की वैल्यू हमने अभी निकाली LVD। एल से एल कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा NEA अपॉन में 1 अपॉन VD, ठीक है, 1 अपॉन में VD। तो I इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो NEAVD हेंस प्रूव। और यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि NEA इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और आई डायग्राम होगा V और D के। गाइस आई होप करता हूँ आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। प्रूफ अगर हम इसको वैसे ही पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, प्रूफ I इज इक्वल टू NEAVD। तो इसका डेरिवेशन था, सिंपल है, बहुत इजी है और मोस्ट IMP है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्रूफ है इसका। इस प्रूफ कोई दिक्कत कोई परेशानी आई तो बताना कमेंट में। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये पोटेंशियल होता है, लेंथ होती है, ठीक है। अब गाइस सोच रहे होगे आप इस फॉर्मूले को निकालने की क्या जरूरत थी, इसका तो कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है ना, इस फॉर्मूला कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, ये भी हाँ यूज़ ही नहीं हुआ इसका। तो आप यहाँ पे इसको हटा भी सकते हो, है ना। वो तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट में एक सर्किट में अगर हम बैटरी जोड़ते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के साथ साथ वहाँ पे फॉर्मूला भी इक्वल होता है ना इसके V अपॉन L के, इसलिए मैं लिख दिया था और बात कुछ नहीं। आप यहाँ लिख के यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेट देयर आर n इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ठीक है, आप ये हटा सकते हो टोटल चार्ज की वजह से। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। और टोटल चार्ज क्या होता है इन द कंडक्टर में होता है, कंडक्टर में क्या होता है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Q इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट, यहाँ पे ठीक है इसका है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल चार्ज NEAL होता है। लेकिन हम लेट दिया टाइम टेकन बाय दी इलेक्ट्रॉन कवर L लेंथ, यहाँ का यहाँ से टाइम टेकन कितना टाइम लगा लेने में। तो विद VD वेलोसिटी T वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और T यहाँ से T निकाल लेंगे L अपॉन VD। फिफ्थ नाउ इलेक्ट्रिक एंड फ्लो थ्रू सर्किट। तो आज प्योर सीरियल बुक देंगे ये निकाला। थैंक यू सो मच।